सीएम पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से एक्टिव दिखाई देने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली और यूपी के दौरे से करीब 4 दिन के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश लौटे हैं और इसी कड़ी में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी मतगणना से पहले संगठन से जुड़े पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में चुनाव नतीजों के बाद के हालातों पर मंथन होगा। आपको ये भी बता दें कि सीएम धामी पिछले कई दिनों से दिल्ली और यूपी के दौरे पर थे, जहां वो दिल्ली पार्टी आलाकमान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा सीएम धामी यूक्रेन से घर वापसी करने वाले लोगों को लेकर भी अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। तो 4 दिनों के बाद जब प्रदेश लौटे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, तो अब एक्टिव दिखाई देंगे। मतगणना से पहले संगठन से जुड़े पार्टी के नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। मुलाकात में चुनाव नतीजों को लेकर वो बातचीत करेंगे। कई दिनों बाद आज प्रदेश में सक्रियता सीएम पुष्कर सिंह धामी की दिखाई देने वाली है। तो नतीजों की तारीख नजदीक आते ही भाजपा और कांग्रेस नेताओं की धड़कनें भी बढ़ने लगी है। आज कांग्रेस के कई दिग्गज नेता दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जिसमें गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह भी शामिल हैं, जबकि हरीश रावत पहले से दिल्ली में मौजूद हैं। कांग्रेस में ये हलचल चुनाव नतीजों के बाद पार्टी के जीते विधायकों को सुरक्षित करने को लेकर मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा की नीयत पर शंका जाहिर की है। अगर किसी इलाके में चोरी होती है तो प्रथम दृष्टया उस इलाके के जो रजिस्टर्ड चोर होते हैं उन्हीं पर सक जाता है, कुछ नहीं किया। अविश्वास क्यों है? आखिर कांग्रेस ने टिकट किसको दिए? कांग्रेसियों को दिए या व्यापारियों को दिए? उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे, मगर उससे पहले ही सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस अपने विधायकों को किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर सकती है। चर्चा है कि कांग्रेस चुनाव जीतने वाले अपने विधायकों को किसी महफूज ठिकाने पर भेजने की तैयारी कर रही है। इसमें वो राज्य शामिल हो सकते हैं जहां पर इस समय कांग्रेस की सरकार है। उत्तराखंड में चुनावी नतीजों के लिए जैसे ही समय कम हो रहा है, भाजपा और कांग्रेस की धड़कनें उतनी ही तेज बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच सियासी हलकों में चर्चाएं हैं कि कांग्रेस अपने जिताऊ प्रत्याशियों को कांग्रेस शासित राज्यों में भेज सकती है। ऐसे में ये कितनी हकीकत ये चर्चाएं हैं तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल सियासत का बाजार इन्हीं चर्चाओं के बीच उत्तराखंड में गर्म हो चला है। एबीपी गंगा ने इस बारे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से भी सवाल किया। गोदियाल ने एबीपी गंगा के सवाल का घुमा फिरा कर जवाब दिया, मगर उनकी बात से साफ जाहिर है कि कांग्रेस के अंदर कुछ तो चल रहा है। ये आशंकाएं हैं और आशंकाएं इसलिए विश्वास में बदलती हैं कि उस पार्टी का रिकॉर्ड ही वैसा रहा है। अगर किसी इलाके में चोरी होती है तो प्रथम दृष्टया उस इलाके के जो रजिस्टर्ड चोर होते हैं उन्हीं पर शक जाता है कि उसी ने किया होगा। तो यही हाल यहाँ भी है। अगर चोरी होने की संभावना है तो शक पहले से बीजेपी पर चला जा रहा है कि ये ऐसे कर सकते हैं। अभी विधानसभा चुनाव का रिजल्ट नहीं आया, मगर अभी से कांग्रेस नेताओं के मन में आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। भाजपा इसे लेकर कांग्रेस पर तंज कस रही है। हाँ, उनके विधायक ठीक ठाक संख्या में आ रहे होंगे, लेकिन वो सत्ता के इर्द गिर्द नहीं पहुंच रहे। दूसरा, कांग्रेस को ही अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। इतना अविश्वास क्यों है? आखिर कांग्रेस ने टिकट किसको दिए? कांग्रेसियों को दिए या व्यापारियों को दिए या अवसरवादियों को दिए? तो ये बड़ा दुखद पहलू है कि माननीय विधायक गण माननीय होते हैं, वो कोई भेड़ नहीं है। उत्तराखंड में जोड़ तोड़ की राजनीति कोई नई बात नहीं है। एक तरफ जनता हर 5 साल में सरकार बदल देती है, उसी तरह से नेताओं का भी कोई भरोसा नहीं है कि वो कब पाला बदल ले। ऐसी कई सीटें हैं जहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला कड़ा है। जाहिर है कि हर एक सीट पर जीत के खास मायने हैं। कांग्रेस के जिताऊ प्रत्याशियों को अज्ञातवास में भेजने की चर्चाओं में कितना दम है, ये तो आने वाला वक्त तय कर ही देगा। लेकिन बीजेपी सियासी अटकलों पर जरूर चुटकी लेती भी नजर आ रही है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस को अपने ही लोगों पर विश्वास नहीं है। वहीं कांग्रेस ने अभी इन सियासी अटकलों को बिल्कुल निराधार बताया है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी और आप समझ गए होंगे कि कांग्रेस किस तरीके से आगे के लिए अब रणनीति तैयार करने वाली है। हालांकि अब तक कुछ भी कांग्रेस साफ नहीं कह रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर चुटकी भी ली जा रही है।